हेलो एवरीवन, आई एम नितिन कुमार उपाध्याय। आज की मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बेसिक सेटअप के बारे में शॉपिफाई के। हम शॉपिफाई के स्टोर पे आ गए हैं। शॉपिफाई के स्टोर पे आने के बाद ये मेरा शॉपिफाई का स्टोर ओपन हो गया है। हम डैशबोर्ड पे हैं उसके बाद नीचे जो आपको दिख रहा है ना सेटिंग, आपको इस सेटिंग पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस सेटिंग पे क्लिक करते हो तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन की पूछेगा, स्टोर डिटेल। तो उसमें आपको अपने स्टोर का नाम चेंज करना है। वी शॉप कार्ट, मेरा वी शॉप कार्ट है। ये तो इसलिए 1 2 3 आ रहा है जिस टाइम मैंने बनाया था। कार्ट लिखना है। वी शॉप कार्ट लिखने के बाद आपका लीगल नेम ऑफ कंपनी क्या होगा? वी शॉप कार्ट ही होगा। आपको वी शॉप कार्ट लिखना है। वी शॉप कार्ट इतना लिखने के बाद नीचे आ रहा है आपका स्टोर इंडस्ट्री। आपके क्या प्रोडक्ट है, मैंने अभी डिसाइड नहीं किया। आई हैव नॉट डिसाइड येट, तो मैंने आई हैव नॉट डिसाइड येट पे क्लिक किया। नीचे आपसे एड्रेस से कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं। यहाँ पे फ़ोन है, आपकी कंट्री क्या है, एड्रेस क्या है, इन सबको कंफर्म करना है, देखना है कोई गड़बड़ तो नहीं है। इतना होने के बाद और नीचे करो, और नीचे करा हमने स्टैंडर्ड और द फॉर्मेट्स के बारे में, टाइम के बारे में बताया है। आप इन सबको छोड़ो। नीचे आता है आपका प्रीफिक्स और सिफिक्स। जब आपका प्रीफिक्स और सिफिक्स आता है तो आप प्रीफिक्स का मतलब होता है आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो उस प्रोडक्ट का एक नंबर होता है, जैसे #1001 #1002, तो एक सीरियल नंबर बन जाता है। तो प्रीफिक्स में अगर हम हैश आगे लगाते हैं तो नंबर के आगे हैश लगेगा। लेकिन अगर हम ऐसे ही सिफिक्स की बात कर देते हैं, सिफिक्स पे आते हैं, तो ये सिफिक्स लगेगा आपको नंबर के बाद। जैसे 1002 हैश, 1003 हैश, तो मतलब नंबर के बाद लगेगा। तो आपको, मेरे को तो प्रीफिक्स लगाना है #1003, तो मैंने सेव कर दिया। मैंने अपनी सेटिंग सेव कर दी। उसके बाद सेटिंग सेव करने के बाद हम तुरंत आ जाते हैं यहाँ पे चेकआउट पे आ गए हैं। चेकआउट में क्या होता है, कोई भी कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट को चेक करता है, मतलब ऑर्डर के लिए लगाता है, तो उससे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो इसमें यही होता है। चेकआउट पे आने के बाद हमसे कुछ डिटेल पूछ रहा है, कस्टमर अकाउंट डिटेल। जब आपके पास कस्टमर आएगा तो डू नॉट यूज़ अकाउंट या अकाउंट आर रिक्वायर्ड, तो हम अकाउंट आर रिक्वायर्ड, ज़रूरत है हमें अकाउंट की। कस्टमर कॉन्टैक्ट के लिए हम इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद है नीचे, और नीचे आते हैं कस्टमर कॉन्टैक्ट मेथड, ईमेल हो या फ़ोन नंबर चुन लेते हैं हमने ईमेल चुन लिया। उसके बाद नीचे SMS का ऑप्शन है, इसको भी चुन लिया हमने। नीचे हमें कस्टमर का क्या चाहिए, नीचे नाम आ रहा है, फुल नेम चाहिए, पार्ट नेम चाहिए, कैसे, हमें फुल नेम चाहिए, फर्स्ट और लास्ट नेम। उसके बाद है कंपनी नेम, डोंट इंक्लूड या ऑप्शनल, मतलब कंपनी का नाम है या नहीं, डोंट इंक्लूड ही कर देते हैं। नीचे कंपनी का नाम के बाद आ जाता है एड्रेस, वो रिक्वायर्ड है, हमें ज़रूरत है। उसके बाद शिपिंग एड्रेस में भी रिक्वायर्ड है, बिल्कुल ज़रूरत है। और हम नीचे गए, नीचे जाने के बाद और नीचे जा गए हम कंस्टेंट ऑफ द मार्केटिंग और द ऑर्डर सेटअप पेज। ऑर्डर सेटअप पेज के बाद हमने सीधा ऑर्डर सेटअप पेज में ईमेल मार्केटिंग है, ठीक है। और हमने यहाँ पे नीचे जाके सेटिंग मतलब सेव कर दी। हम टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ पे आ गए हैं। ये यहाँ पे दिख रहा है ना, अबाउट अ ट्रांजैक्शंस फ़ी, इस पर हमने क्लिक किया। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये दिखाएगा कि आपकी ट्रांजैक्शन पे कितनी फ़ी लगेगी। मैं आपको एक बार ये दिखा देता हूँ। नीचे लगने के लिए हम नीचे जाते हैं, एक सेकेंड, नीचे जा रहे हैं हम। उसका देखो 0.85% लगेगी हमारी ट्रांजैक्शन, वो भी एप्लीकेशन ऑर्डर ड्यू टू द इम्पोर्ट टैक्स या कैलकुलेटेड टू द स्टोर ऑफ द शॉपिफाई पेमेंट से करोगे। लेकिन अगर 1.5 ट्रांजैक्शन फ़ी लगेगी आपकी जब आप अदर उससे करोगे, अदर पेमेंट प्रोवाइडर से करोगे। तो बस इसमें मेन तो एक यही चीज़ थी। उसके बाद हम वापस आके बाद हम ऊपर गए कंट्री इंडिया पे, हमने इस पर क्लिक किया। हमारे सामने पेज खुल जाएगा कि आप प्रोडक्ट पे कितने की GST लगाना चाहते हो, 18%, 28%, CGST, SGST। जिसको नॉलेज है वो ये लगाता है, वैसे उतनी जो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसको आप छोड़ दो। वैसे इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, आपको इसकी ज़रूरत है नहीं। ये बस आपको दिखा रहा है कि अगर आपको अलग से इंक्लूड करना है टैक्स, मतलब प्रोडक्ट के बाद अलग से जोड़ के देना है, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है ये। तो यहाँ पे हमारे टैक्सेस के बारे में बात हो रही है। देखो हर जगह के लिए अलग अलग टैक्सेस दे रखे हैं, किसके लिए क्या टैक्सेस लग रहे हैं ये दिखा रहे हैं। हमें यहाँ पे 9% भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कंट्री टैक्स कर दिया 0%, 0% करते ही देखो हर जगह का 0 हो जाएगा।
लेकिन जिसको अगर अपने टैक्सेस को ज़्यादा एक्स्ट्रा से करके सेल करना है उसकी बात अलग है। तो हम नीचे जाते हैं, ऑल प्राइस इंक्लूड टैक्स, मतलब प्राइस के अंदर ही टैक्स इंक्लूड है। अगर आप इस पर क्लिक नहीं करते हो तो क्या होगा, प्रोडक्ट 100 रुपये की है, बंदे ने ख़रीद लिया कस्टमर ने, उसके बाद टैक्स बाद में इंक्लूड होता है और वो 100 रुपये की चीज़ 120 रुपये की हो जाती है, तो कस्टमर वहाँ से छोड़ देगा, वो प्रोडक्ट परचेस करेगा ही नहीं। तो इस वजह से आपको ऑल प्राइस इंक्लूड टैक्सेस के अंदर ही जोड़ना है ताकि कस्टमर आपसे जाए ना। तो हम आ गए हैं नीचे, ये भी टैक्स की बेसिक सेटिंग भी सेव हो गई है हमारी। ये बेसिक सेटिंग सेव होने के बाद हमें करना क्या है, बाकी तो चीज़ें मैंने आपको बता ही दी है, सारी के सारी डिटेल है, कॉन्टैक्ट क्या है, कौन सी कैसे कॉन्टैक्ट है, बाकी चीज़ें तो मैं आपको बता चुका हूँ। तो बस आई होप सो इतना ही बहुत है। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई वीडियो अगर आपको कुछ भी लगा। थैंक यू आज की वीडियो के लिए, थैंक यू।